रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमातुल मुबारक है और खुश नसीब लोगों को खुश नसीब दिन मिला करते हैं और खुश नसीब लोग खुश नसीब दिनों की कदर किया करते हैं। और फिर आज का दिन और आज का जुमातुल मुबारक अपने दामन में जितनी निस्बतें रखता है, थोड़ा सा पीछे जाएं तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा नवासा मुस्तफा रजी अल्लाह ताला अन्हो आपका दिन था और कल का दिन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा आपका दिन था। और फिर कल ही का दिन वो दिन था कि जब मुसलमानों को फतह मिली। वो दिन बदर वालों का दिन था, यानी गज़वाए बदर का दिन था। और फिर आज का दिन तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल का दिन। और फिर इन सारी बातों का तज़किरा करने का मकसद ये नहीं होता कि हम सिर्फ हिस्ट्री को दोहरा रहे होते हैं, हम तारीख को अपनी नजर से यूं पढ़ के आगे गुजर जाते हैं, बल्कि इस्लाम के अंदर जितने गज़वात हुए उनका कोई मकसद है, उनका कोई मुद्दा है। और फिर गज़वाए बदर जो कुरान पाक की आयत मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। खालिक कायनात ने बदर वालों ने जब मैदान सजाया, उस वक्त जब बदर वाले मैदान में गए, बेसारो सामान थे, चीजें भी कम थी, अशिया भी कम थी, लड़ने के लिए भी आपके पास तीरों तलवार भी कम थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जब मेरे हुजूर का गुलाम मेरे हुजूर का उम्मती जब मैदान लगाता है तो मैं फिर ये देखता हूँ कि हक और बातिल की जंग हो रही है, तो फिर मैं माल को नहीं देखता बल्कि फरिश्तों को मैदान में उतार देता। और बदर में फिर खालिक कायनात ने फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम माज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। फरमाया बदर वालों, जब तुम मैदान बदर में थे, बेसारो सामान थे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी मदद की। फरमाया फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तशकुरून, उसका शुक्र अदा करो। या अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने बदर में फरिश्तों के साथ इस्लाम को फतह अता फरमाई। अब जिन हालात से हम गुजर रहे हैं इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिन लम्हात से गुजर रही है, बदर का मारिका आपने पहले भी सुना है, किताबों में आया है, तारीखी वाकया है। इस्लाम को फतह हुई, फिर कैसे हुई, कितने बंदे थे बदर में, सहाबा की तादाद कितनी थी, और फिर उनके मुकाबले में कुफार की तादाद कितनी थी, ये सारी चीजें तो लोगों को पता है। आज हमने देखना ये है, आज की गुफ्तगू में हमने खुलासा ये निकालना है कि क्या बदर वाले अगर 313 हो के हजारों के मुकाबले में जाएं तो अल्लाह उन्हें फतह अता फरमाता है, तो क्या 1.5 अरब मुसलमान अगर इस्राइल के मुकाबले में उतर जाएं तो क्या अल्लाह उनकी मदद कर सकता है? प्यार के साथ कहें सुभान अल्लाह। आज उम्मत मुस्लिमा कि जहां सारी गैरतें मर चुकी हैं, हुक्मरानों की गैरत वो भी मर चुकी है, और जिस मुल्क में मैं और आप रह रहे हैं यहाँ क्या क्या हो रहा है, आज हमने ये देखना है कि हमने बदर को पढ़ा, हमने खंदक को पढ़ा, हमने खैबर को पढ़ा, हमने और गज़वात पढ़े, इस्लाम की तारीखी जंगें पढ़ी। और मुझे ये बताओ कि क्या इस्लाम जब जंग का दर्स देता है वहाँ अमन का दर्स होता है या जंग का दर्स होता है? और फिर जो अमन का दर्स मुझे और आपको देते हैं, जो ये कहते हैं कि इस्लाम अमन से फैला, आइए फिर कुरान से पूछते हैं कि इस्लाम अमन से फैला या जिहाद से फैला? प्यार के साथ क्या है सुभान अल्लाह। इस्लाम अमन के साथ फैला या फिर जिहाद के साथ फैला? खालिक कायनात ने कुरान में इरशाद फरमाया, फिर कहें सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। खालिक कायनात ने कुरान में इरशाद फरमाया, या
नबिय्यु हर्रिदिल मुअमिनीन अलल खालिक के कायनात ने फरमाया, ऐ महबूब अपनी उम्मत को जहाद पे उबारो, अपनी उम्मत को जहाद का दर्श दो। आओ मैं उस कौम से पूछना चाहता हूँ, उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज गजा के अंदर क्या हो रहा है, आज फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है। हमारी बच्चों को यतीम किया जा रहा है, मुसलमानों की जा रही है, मुसलमानों पे बम्बार बरसाए जा रहे हैं, खुदकुश हमले हो रहे हैं। मुसलमानों की माएं बहनें तड़प तड़प के तेरा मेरा रास्ता देख रही है, तड़प तड़प के कह रही है कोई जो हमारी मदद के लिए आए। आज काफिर उनको कहे जाओ बुलाओ सुल्तान महमूद गजनवी को, बुलाओ आज उमर फारूक को। मुसलमान मेरा तुझसे सवाल है, तू कहता हम जिहाद करेंगे, हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू ज्यादा जानता है, आमिना के लाल ज्यादा जानते हैं। आज जब जिहाद का वक्त आया, जब जिहाद का वक्त आया, जब तुझे मुझे गजा की बेटियां बुला रही हैं, फलस्तीन की माएं बहनें बुला रही हैं, जहां इतनी तबाही और बर्बादी हो रही है, जहां मुसलमान को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, आज वहां मुल्क पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना, वहां क्रिकेट के मैच दिखाए जा रहे हैं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे मुल्क बना, जिस मुल्क को इस्लामी मुल्क कहा जाता है, जिस मुल्क के अंदर चलने वाला कानून उसको इस्लामी लॉ कहा जाता है। मैं सवाल करता हूँ अपने मुल्क के उस हुक्मरान से, मैं सवाल करता हूँ अपने आर्मी चीफ से, मैं पूछता हूँ मुझे बताओ तो सही ना, 23 मार्च का दिन यहाँ परेड ग्राउंड में जहाज दिखाने का दिन नहीं होता, बल्कि यही जहाज फलस्तीन में उतार के मुसलमानों की बेटियों को इज्जत बचाने का दिन होता है। और फिर आज हमारे मुल्क के अंदर जो कोई जिहाद की बात करे, कहते हैं ये मुल्क के खिलाफ है। मैंने कहा ठीक है, जिस मुल्क को तुम इस्लामी मुल्क कहते हो, जो मुल्क हमें हासिल हुआ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना, जिस नबी का मैं और तूने कलमा पढ़ा है। आइए आमिना के लाल से पूछते हैं, आइए नबियों के सरदार से पूछते हैं, आइए नबियों के ताजदार से पूछते हैं, आका इमामुल अंबिया से पूछते हैं। मेरे आका इमामुल अंबिया फरमाते हैं जो जहाद मुखालिफ लोग हैं, जो ये कहते हैं हमारी फौज अगर फलस्तीन चली गई, हमारे एटम बम अगर फलस्तीन की तरफ हो गए, मैंने कहा काश आज के सुल्तान महमूद गजनवी का जान नशीन होता, वो ये सोचता ना, वो ये सोचता ना कि हम जाएंगे मुल्क तबाह हो जाएगा, हमारी माशियत खराब हो जाएगी। वो एटम बम बरसा के बताता कि ये शाहीन हमने कमरों में पर्दे डालने के लिए नहीं रखा, बल्कि इस्लाम बचाने के लिए रखा है, इस्लाम की औरतों की इज्जत बचाने के लिए रखा है। मेरे आका इमामुल अंबिया फरमाते हैं, मेरे हुजूर ताजदार अंबिया फरमाते हैं, वो बंदा जिसने जिंदगी गुजारी, जिहाद की तरफ रगबत न हुई, जिहाद की तरफ ख्याल न गया, वो बंदा जो जिहाद से मोहब्बत न कर सका, जिहाद का इल्म भी हासिल न कर सका, फरमाया जब वो बंदा मरता है वो मुनाफिक होके मरता है, मुसलमान नहीं मरता। वो बंदा क्या होके मरता है? मुनाफिक होके मरता है। और अब मुनाफिक क्या होता है? मुनाफिक क्या होता है? हमारे इस माशरे में एक लफ्ज बोला जाता है, आम जुमला हो गया, बंदे को कहा जाता है क्या है? मुनाफिक। आम जुमला है ना, आम जुमला जुबान में इस्तेमाल होता है, लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं मुनाफिक किसे कहते हैं और मुनाफिक का दर्जा क्या है। निफाक जिस दिल में हो, जो मुनाफिक शख्स हो, उसका दर्जा क्या है? फरमाया जन्नम के जितने दरवाजे, जहन्नम के जितने गारे हैं, जितने ठिकाने हैं, सबसे निचला दर्जा जो है वो काफिर से भी नीचे वाला, बदबख्त से भी नीचे वाला, वो सबसे नीचे वाला जो ठिकाना है वो मुनाफिक को मिलता है। मुनाफिक वो है जो जहन्नम में भी सबसे निचले दर्जे में रहता है।